जो ईश्वर चिंतन किया जाता है उसे शांत रस की भावना कहते हैं। श्री भक्तमाल ग्रंथ में पांचों रसों के भक्तों का समावेश है। पांच रस हैं, पांचों के पांचों का इसमें समावेश है। ज्ञानी भक्त भी शांत रसोपासक ही है, और जो भक्त हैं वह भी। लेकिन ज्ञानी भक्त जो है अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान करते हुए निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वह भगवान के ऐश्वर्य रूप का ध्यान करते हैं। ध्यान दोनों कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में बस जरा सा एक अंतर है। यहां दासोहम है, वहां अहम ब्रह्मास्मि है। वहां सोहम है, यहां दासोहम है। भगवत साक्षात्कार जो है वह घनत्व युक्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश घनत्वहीन है और सूर्य घनत्व युक्त है, वैसे ही इसको भी समझना चाहिए। जो भक्त हैं उन्हें सच्चिदानंद विग्रह आदि रूपों के गुणों की स्फूर्ति होती है, और ज्ञानी ध्यान में स्तब्ध हो जाता है। देखिए, रोमांच दोनों को होता है, दोनों को आशुपाश सब कुछ होता है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं इसको रामचरितमानस के माध्यम से बात करूं तो एक शब्द आता है, राम देखी मुनि वृत्ति विसारी। जैसे ही परमात्मा श्री राम को देखा मुनियों ने तो अपनी अपनी समाधियों को विसार दिया। राम देखी मुनि वृत्ति विसारी। सारे मुनि निर्गुणवादी थे, सारे के सारे अपने हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण का निर्गुण भाव रखते थे, लेकिन जैसे राम देखी मुनि वृत्ति विसारी। समाधि त्याग देता है भक्त जब भगवान को देखता है, निर्गुण भाव त्याग देता है जब परमात्मा को साक्षात देखता है। ध्रुव जी भगवान को अंदर देख रहे थे, जब सामने आए तो उन्होंने समाधि भजन सब त्याग दिया। भक्ति रसामृत सिंधु में एक बात कही गई है, जो भक्त हैं या तो निर्गुण पंथी हैं सगुण पंथी हैं, दोनों की एक ही बात है, अंतर्मुखी वृत्ति को मान्यता देना, यानी अंदर डूबे रहना अपने अंदर, और विद्या की प्रधानता अर्थात वेद ज्ञान आदि को मान्यता देना, अर्थात उनके पढ़ते रहना। दूसरा उसमें बताया ज्ञानी भक्तों के साथ संपर्क। अगर कोई भक्ति करना चाहता है, बहुत श्रेष्ठ भक्ति करना चाहता है, तो उसे ज्ञानी भक्तों का संपर्क करना चाहिए। ज्ञानी भक्तों के संपर्क में आके क्या होता है, ब्रह्म यज्ञ होता है। ब्रह्म यज्ञ के लिए ज्ञानी भक्तों का संग करना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन काल में प्रत्येक घर के अंदर ब्रह्म यज्ञ होता था। सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है। अगर हमें हिंदुत्व बचाना है, यदि हमें हिंदू संस्कृति बचानी है, तो नेट इत्यादि का प्रयोग तो करें, लेकिन पूरा घर बैठ करके ब्रह्म यज्ञ करें। जैसे हम दीप यज्ञ करते हैं, आचार्य श्री राम शर्मा ने दीप यज्ञ की व्यवस्था बनाई घर घर में,
कि भाई दीप यज्ञ करो। शास्त्रों में कहा गया है खाली दीप यज्ञ से काम ना चलेगा, दीप यज्ञ के साथ साथ ब्रह्म यज्ञ होना भी आवश्यक है। आज का यही टाइटल है। दीप हम सनातन धर्मी है, हम सनातन धर्मियों में स्पेशल है, सुबह शाम हम लोग दीप प्रज्वलित करते ठाकुर जी के सामने। दीप दान बहुत बढ़िया, दीप यज्ञ बहुत अच्छा है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है ब्रह्म यज्ञ बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ज्ञानेन भक्तेन सह सर्गो ब्रह्म सत्राद यस तथा। ब्रह्म यज्ञ बहुत जो, ब्रह्म यज्ञ क्या है? परिवार में सब लोग इकट्ठे हों, दीप यज्ञ करें और उसके बाद बैठ करके 10, 5, 20 मिनट भगवान की चर्चा करें। यह भगवान की चर्चा ही ब्रह्म यज्ञ है। हम लोग जो आपस में ये बात कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं पुस्तक के माध्यम से, यह ब्रह्म यज्ञ है। जब तक हर घर में, जब तक आश्रमों में स्थान स्थान पर इन ब्रह्म यज्ञों का आयोजन नहीं होगा, तब तक हिंदू संस्कृति का उत्थान असंभव है। घर घर ब्रह्म यज्ञ हो, इकाई इकाई में ब्रह्म यज्ञ हो, मानव आपस में बैठे तो ब्रह्म यज्ञ करे। सिद्धता और जीवन मुक्ति के प्रति बहुत आदर होना चाहिए। भाई अमुक भक्त बड़े सिद्ध हैं, सिद्ध का अर्थ है वो भजन में दक्ष और सिद्ध है, भजन उनका नहीं छूटता है, यही सिद्धता है। सिद्धता ये नहीं है कि हाथ आकाश में किया और केला दे दिया, सिद्धता यही है जीवन की कि वो भजन उनका छूटता नहीं, किसी भी कारण में वह अपने भजन निष्ठ है, यही सिद्धता है। वो अपने स्वरूप से नहीं जाते, यही सिद्धता है। सिद्धता और जीवन मुक्ति के प्रति बहुत ही आदर रहना चाहिए। हम शांत रस की बात कर रहे हैं। ये शांत रस बहुत विशेष है, बहुत बहुत विशेष है। देखिए श्रृंगार रस तो है ही है, शांत रस भी अपना में बहुत विशेष है। हम लोग क्या करते हैं? संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। देखिए हम लोग भगवान के काव्य या भगवान की गद्य शैली में जो चीजें लिखी गई हैं उनको हम बोलते हैं। ये क्या है? ये चित्र काव्य है। मैं आपको कथा सुना रहा हूं। कोई भी वक्ता जब बहुत सुंदर कविता बोलता है या कोई गद्य शैली में बात करता है तो वो क्या करता है? वो काव्य, वह चित्र काव्य करता है। चित्र काव्य क्या होता है? चित्र काव्य वो होता है जो तुलिका माने कि जो बुरुष और कैनवास के बिना चित्र को उकेर दे भक्तों की छाती में, उसे कहते हैं चित्र काव्य। अर्थात चित्र साहित्य, अर्थात पिक लिटरेचर। भाई क्या है? देखिए आप, मैंने आपसे कहा भगवान ऐसे हैं, वह मुरली को अधर पर रखे हैं एक और इस तरह से टेढ़ी चितवन से खड़े हैं। तो ये मैंने एक शब्द बोला, आपकी आंख में, आपके हृदय में भगवान का वो चित्र बन गया। तो बिना तुली का और बिना कैनवास, बिना कागज के आपके छाती में उस वक्ता ने चित्र उकेर दिया। ये चित्र काव्य, क्योंकि चित्र काव्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हस्ती है और संसार के बड़े बड़े विद्वानों ने चित्र काव्य को रचा। कैसे? आचार्य शुकदेव जब कथा कह रहे हैं तो आचार्य शुकदेव ने कथा को कहा चित्र काव्य। जो बोलते थे सामने श्रोताओं के छाती में दिखाई देता था। अब आप देखिए क्या स्थिति है। इसको बहुत ही ढंग से आप
समझिए, मैं आज बहुत गहरा है सब कुछ। भगवान पंचरंगी माला को पसंद करते हैं, जिसे बैजंती माला भी बताया गया है। बैजंती माला पंचरंगी माला होती है। इसका विज्ञान आप बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करें। भगवान को इतनी प्रिय है। पंचरंगी माला क्या है? प्रियदास जी ने पंचरंगी माला को 5 रस कहा है। जैसे 5 रस होते हैं वो भगवान को सब प्रिय हैं, वैसे भगवान को पंचरंगी माला 5 रसों के भक्त होते हैं। सो भगवान को 5 रसों की पंचरंगी बैजंती माला प्रिय है। और ये कंठ से लेकर चरणों तक रहती है। मतलब ये नाभि तक, वक्षस्थल तक नहीं रहती, चरणों तक रहती है, इतनी लंबी होती है। अर्थात कंठ से लेकर के चरणों तक भगवान 5 रसों के भक्तों को कंठ में धारण करके रखते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, भगवान सारी मालाओं को उतार देते हैं लेकिन अपने कंठ से पंचरंगी माला को नहीं उतारते। भगवान राम का भी पंचरंगी माला को देख करके मन ललचा गया, जो ऐसे विरक्त हैं। इतनी दिव्य है पंचरंगी माला, और कभी भगवान उसे अलग नहीं करते। अब पंचरंगी माला किस तरह से, उसके रंग 5 जो हैं, शास्त्रों में उन रंगों की व्याख्या की गई है। आज मेरे द्वारा ये व्याख्या हो रही है। देखिए, शांत जो रस है, तो शांत रस का जो रंग है वो श्वेत है। श्वेत, सफेद। श्वेत रंग का जो फूल है, शांत रस श्वेत है रंग का फूल है, दास्य। और दास्य रस का जो रंग है, मतलब श्वेत, शांत रस का तो रंग श्वेत है, और दास्य जो रस है उसका रंग है पीत, यानी पीला। और सखे रंग का, सखे जो रस है उसका रंग है हरा। और वात्सल्य रंग जो है उसका रंग क्या है? लाल है। और भैया सिंगार रस का जो रंग है ना, आप आश्चर्य करेंगे। कोई ब्रज का कथाकार जब काले रंग पर बात आई, तो काले रंग के बात पर ब्रजवासी किसी कथाकार ने स्पष्ट बात नहीं कही। वो बात आज हम कहने जा रहे हैं। सिंगार रस का जो रंग है वो भैया है श्याम वर्ण। जो काला रंग है उस सिंगार का है केसर। वाह, क्या बात है! समझ गए आप? ये है इन रंगों की बात। अर्थात शांत रंग श्वेत है, और दास्य पीत है, और सखे हरा है, वात्सल्य लाल है, और सिंगार काला है। अब आप कहेंगे महाराज इसको कहां से कहा? अभी मैं आगे इसको बोल दूंगा। बैजंती माला कैसे बनाई जाती है और कौन से उसमें फूल लगते हैं, इसको भी लगे हाथों में बता देता हूं। वनमाला में 5 प्रकार के पुष्पों से निर्मित होती है। तुलसी कंद मदार परिजात सरोरु है। पंचाभिग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। ये इसका श्लोक है। तुलसी कंदार मंदार परिजात सरोरु है। पंचाभिग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी पहला, कुंद, मंदार, परिजात, कमल, ये 5 रंग की माला से बैजंती बनती है। अब इन 5 फूलों से भी हम कह रहे हैं कि सब तुलसी का फूल कैसा होता है? जामनी रंग का, बड़ा सुंदर, एकदम श्वेत भी होता, मतलब बड़ा सुंदर। और कुंद, वो तो जामनी है, और कुंद क्या है? श्वेत है एकदम। और मंदार थोड़ा श्वेत होता है, और कुंद जो है उसमें हल्का सा पीला। परिजात एकदम पीला, केसरी, मतलब कि जाफरान टाइप का। और कमल तो गुलाबी है ही है, लाल है। तो तुलसी कभी नहीं उतारते भगवान, कुंद कभी नहीं उतारते, मंदार कभी नहीं उतारते, परिजात और कमल। इसलिए मैं जैसे कहता हूं कि कुंद के पुष्प हमेशा भगवान के आगे रखो। और कुंद के फूल ये लेती नहीं है, 1-2 लेती हैं,
इतने उन्हें बीनना पड़ता है। जैसे कुंद बीननी पड़ती है वैसे ही परिजात अर्थात हर श्रृंगार बीनना पड़ता है। ये दोनों परमात्मा को बड़े प्रिय हैं। और इनकी क्या बनती है? बैजंती माला। इस्कॉन की माताएं बनाती है, कोई नहीं बना पाता, क्योंकि छोटे छोटे इतने गुच्छे करके यहां तक। तो मैंने श्लोक भी बता दिया और उनके रंग भी बता दिए और अर्थ भी बता दिया। तब देखिए क्या बात है, भगवान भक्तों के मन की और उनके बोलने की, उनके कर्म जितने भी चेष्टाएं हैं स्वाभाविक हैं। भक्त की मनसा वाचा कर्मा समस्त चेष्टाएं स्वाभाविक ही हैं और सबकी सब भगवान के लिए है और सबकी सब भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि भक्त जो कुछ भी करते, यद करोषि यद नासी यद जोहोषि यदा ददासी यत पश्येषि कुंतये तत कुरुषभ मद अर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक बहुत ही सुंदर है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन जो तू कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो कुछ भी सब धर्मचारण रूप तप करता है, वह सब का सब भैया मुझे अर्पित कर दे। तो पचरंगी माला अर्थात बैजंती माला, इस माला के महत्व को, माली की भक्ति को जैसा प्रभु समझते हैं वैसा अन्य कोई नहीं समझता। को जिए कम रघुवर बिन बूझा, अर्थात ये 5 रसों के जो भक्त हैं केशव, इन 5 रसों के उपासकों को भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि ये क्या है। तो ना कोई रस छोटा है ना कोई बड़ा है। श्रृंगार रस का एक श्लोक है, उसका अर्थ मैं बोल रहा हूं। बहुत छोटे से लाला है, बहुत छोटे से हमारे बालकृष्ण भगवान है और छोटे से लाला को भगवान को एक गोपी ऐसे गोद में उठा के कहती है, लाला तेरा मुंह कहाँ है? तो भगवान अपने मुंह पे उंगली रख के कहते जे है। लाला तेरी आंखें कहाँ है? मेरी आंखें जे है। लाला तेरे कान कहाँ है? मेरे कान जे है। तेरी नसिका कहाँ है लाला? कि मेरी नसिका जे है। तेरे दांत कितने हैं? कि मेरे दो दांत भगवान दिखा रहे। ऐसे करके तो भगवान गोपी पूछ रही है संकेत से और भगवान अपनी उंगली धर करके अपने अंगों का संकेत कर रहे। ये श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस तो सबका पिता है, तुम्हें पता ही है, चारों रस उसके अंदर समाहित है। और हमारे तो श्रृंगार रस का जो रंग है वो कौन सा है? श्याम रंग है। इसलिए ब्रजवासी साधु भगवान की कारी कमरिया रखते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस प्रधान है। जो पूरे भारत में ये चला कि भाई काला कपड़ा ये कथाकार क्यों रख रहे हैं, तो बाकी और उन लोगों को पता भी नहीं है। जो लोग हमारे कृष्ण को है, हमारा कारी कमरिया है, अरे भैया श्रृंगार रस का रंग ही श्याम है। किताबें तो देखते नहीं, बस भागवत रटी हो चल दिए बना कथा कहने। ये चीज है। तो श्रृंगार रस तो भाई सबका ही है। भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुनाने से, प्रेम पूर्वक सुनने से और प्रेम पूर्वक भावों को हृदयंगम करने से भाव हृदय में जम जाते हैं। और सदा सुनते रहना, सदा सुनते रहने पर भी सुनने के लिए उत्सुक बने रहना, अर्थात उसको धारण करते रहना, ये भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत बहुत प्रिय है, बहुत भगवान को प्रिय है। जिस प्रकार हर व्यक्ति अपनी
प्रशंसा सुनना चाहता है। तो आप बड़े मजे की बात, ये भक्तमाल क्या है? जैसे भगवान का चरित्र सुनने को भक्त ललचाते रहते हैं, वैसे ही भक्तों का चरित्र सुनने को भगवान ललायित रहते हैं। इसलिए इस भक्तमाल का इतना बड़ा टीका बाबा प्रियदास जी ने लिखा, क्योंकि भगवान के चरित्रों को भक्त ललचाते हैं कि भैया भगवान की बात सुनाओ। ऐसे भगवान के भक्तों के चरित्रों को जो सुनाता है भगवान ललचाते हैं। तो वहां तो कथा चलती है भगवान की, तो भगवान के पार्षद आके बैठते हैं, और जब भक्तों की कथा चलती है तो भगवान आके बैठते हैं। इसलिए भक्तमाल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बोलिए राधा रानी की जय।